आज का जो यूथ है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, एंग्जाइटी में है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, लूज टंग है। जी जी। तो उसको धर्म से सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब कोई बच्चा सड़क पे लोट लगाता है ना, तो वो लोट उसकी माँ भीतर लगा रही है। 6 महीने बाद मेरे पास आया हस्बैंड जी। कि आप तो कहते हैं सर पे हाथ फेरो तो कंट्रोल में आ जाएंगे। मैंने कहा आने चाहिए, बोले आ ही नहीं। मैं क्या बात कर रहा है। फिर मैंने पूछा किसके सिर पे हाथ फेरो, बोले वाइफ के फेर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। तो अपने से ऊपर एक शक्ति पर भरोसा रखिए, कोई है जो करा रहा है। दिक्कत तब शुरू होती है जब पढ़ा लिखा आदमी, टैलेंटेड आदमी, पैसा कमाने वाला आदमी, सफलता की यात्रा पे जाने वाला आदमी अशांत हो जाता है। संस्कार किसी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेंगे, ये भी तय है। शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं घर में। अरे जनाब, लोग पेन भी बंद कर लेते हैं, सही बात, बिल्कुल सही। लेकिन लोग जो है दिमाग बंद नहीं करते। नॉन स्टॉप भारत में आपका स्वागत है गुरुजी। और कुछ सवाल जो हैं वो हैं पॉडकास्ट के लिए, शुरू करें। गुरुजी, भारत युवाओं का देश है और हमारी युवा पॉपुलेशन को धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं गुरुजी? तो मुझसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई यूथ को धर्म से कैसे जोड़ें, तो पहला मैं ये कहता हूँ कि पहले तो ये समझाएं कि धर्म से जुड़ना बहुत आसान है। जी ये जो आज दिखता है, मंदिर जाना, तिलक लगा लेना, कथाएं सुन लेना, किताबें पढ़ लेना, राम कृष्ण के ऊपर बातचीत कर लेना, हनुमान को पूज लेना, तो ये सब फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन अगर सचमुच धर्म से जोड़ना है, और क्यों जोड़ना, तो युवाओं को धर्म से जोड़ने की ज़रूरत क्या है? पढ़े लिखे हैं, कमा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब शुरू होती है जब पढ़ा लिखा आदमी, टैलेंटेड आदमी, पैसा कमाने वाला आदमी, सफलता की यात्रा पे जाने वाला आदमी अशांत हो जाता है। तो आज का जो यूथ है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, एंग्जाइटी में है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, लूज टंग है। जी जी। तो उसको धर्म से सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा स्पिरिचुअलिटी से। तो आज के युवा को धर्म से जोड़ना हो तो उसको स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझाना पड़ेगा, और ये बात हर एक को समझना पड़ेगी, ख़ासतौर पर नौजवानों को, कि हम आत्मा हैं, अभी इस शरीर में है। इस लाइन को फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हम आत्मा हैं, अभी इस शरीर में। ये बात तो हर युवा को सोने के पहले और उठने के बाद मंत्र की तरह बोलना चाहिए। हम आत्मा हैं, अभी शरीर में। तो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आप अलग हैं, शरीर अलग है। जी जी। और यहाँ से सही धर्म, सही अध्यात्म जी और सही शांति मिलेगी। बिल्कुल गुरुजी, बच्चों में जैसे संस्कार कैसे डाले जाएं, क्योंकि आज की डेट में जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, माँ बाप सब अपने काम में लगे हुए हैं, तो घर पे वो माहौल नहीं बन पाता। तो वो माहौल कैसे बनाया जाए? ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये बहुत गहरा सवाल है। बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाएं? पहले बात तो संस्कार क्या है ये समझना है। बहुत सीधी सी परिभाषा है संस्कार की। जिस दिन आप मन, वचन और कर्म में एक हो जाते हैं, उस एक होने की प्रक्रिया, उसके सपोर्ट को संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो संस्कार की सीधी परिभाषा है मन, वचन, कर्म में एक हो जाए। अब संस्कार किसी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेंगे, ये भी तय है। शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं घर में, घर में माता पिता के आचरण से। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट फैमिली हो, दादा दादी हो। सिर्फ इतना है कि पेरेंट्स ये समझें कि बच्चे उनसे लेते कैसे। ये थ्योरी है, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ वेव्स। जी, ये आर्टम पेरेंटिंग का बेस है, थ्योरी ऑफ वेव्स। तो माता पिता के, पेरेंट्स के शरीर से 24 घंटे जो तरंगे यानी वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो बच्चे कैच करते हैं, माता पिता चाहें या ना चाहें। अगर बच्चा 7 समुद्र दूर है तो फ्रीक्वेंसी लो होगी। यानी मैं और आप बात कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं कहता यदि इस समय आपकी माँ कहीं भी हो या मेरी माँ,
और यदि वो किसी कारण से बेचैन हो, उदास हो, थक जाएं, आप अचानक अपने आप में डिस्टर्ब फील करेंगे। आप प्रयोग करके देख लेना। और आप कभी बहुत डिस्टर्ब हो, आंख बंद करें और आपको कभी माँ दिखे तो फ़ोन करना, तो आपकी माँ बताएगी कि हाँ मैं तेरे को याद कर रही थी या तुझे लेके परेशान। ये फ्रीक्वेंसी ये लो हो सकती, हाई हो सकती, पास में हो बच्चा। तो आज भी पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि भाई आपके शरीर से तरंगें निकल रही हैं, वो बच्चा कैच कर रहा है। गुरुजी मैंने फील किया है ये। आपने किया होगा, ऐसा बहुत सारे लोग बहुत करते सारे हैं। लोग। जी तो यदि पेरेंट्स के शरीर से निकलने वाले वाइब्रेशन पॉजिटिव हैं जी तो बच्चा संस्कारी, नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव संस्कार दे रहे हैं। इसलिए एक थ्योरी को पकड़ लें सारे पेरेंट्स, अगर मेरी बात सुने, जी कि अगर माँ डिस्टर्ब है, ऐसा कहते हैं कि माँ अगर उदास है तो बच्चा जिद्दी होगा, और बाप यदि आवेश में है तो बच्चा आक्रोश में। जब कोई बच्चा सड़क पे लोट लगाता है ना, तो वो लोट उसकी माँ भीतर लगा रही है। वो अपनी फैमिली लाइफ, वो अपनी पर्सनल लाइफ, वो अपने स्पाउस से कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है। और जैसी वो वाइफ के रूप में डिससेटिस्फाइड है, वो मदर बनती है, तो वो डिससेटिस्फैक्शन नेगेटिविटी बन के बच्चे में जाता है। बच्चे का अपना कोई जिद नहीं। अगर बाप आवेश में चिल्ला चोट कर रहा है लेकिन बच्चे के सामने चुप है, पर उनने वाइब्रेशन। तो माता पिता यदि बच्चों को संस्कार देना चाहें जी तो सबसे पहले माता पिता खुद पे काम करें। और एक शब्द है अंग्रेजी में, स्विच ओवर। जी तो जैसे आप अगर हस्बैंड हैं जी और अपनी वाइफ के साथ हैं, तो आप 100% न तो सेटिस्फाइड हो सकते हैं और न ही आप उससे सहमत हो सकते हैं। ये तो इस रिश्ते में चलेगा ही। जी लेकिन आप जैसे ही हस्बैंड से फादर बने, उस बच्चे के साथ बैठे हो, अपने भीतर का हस्बैंड डिसअपियर कर दें। अगर आप माँ हैं और अपने बच्चे के पास बैठी तो अपने भीतर की वाइफ को डिसॉल्व करें, तो फिर जो भी तरंगे निकलेंगी वो संस्कार बन जाएंगी। ये एक फिलॉसफी है। शाम को जैसे माँ बाप वापस आए, वो अपना एक ऑफिस का और सबका स्ट्रेस लेके आते, तो ऐसी कोई 5 चीज़ें, ऐसे कोई टिप्स जो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाए और बच्चे को वो माहौल मिल पाए। एक पहला तो काम switch तो ये over- है कि जहाँ से आप उठे हो, जी सबसे कहता हूँ कि जब सभी आदमी काम करते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करें बात अलग है, तो भी उस कमरे से भी बाहर निकले, तो जी सबसे पहला काम, जो आप काम करते हो, जी जो भी हो, आप कंप्यूटर वाले हों, डॉक्टर हों, प्रोफेसर हों, पुलिस वाले हों, जहाँ से आप उठें वहाँ के जो भी वाइब्रेशन है जी वहीं छोड़ो। उसको लॉकडाउन कहते हैं। आप अपनी ड्रॉर में ताला लगाते हैं जब उठते होंगे अपनी सही जगह बात, से। बिल्कुल सही आप बात। अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, करते हैं ये सब लोग। जी लैपटॉप को शट डाउन करके बंद रखते हैं। आदमी इंस्ट्रूमेंट का तो शट डाउन करता है, लेकिन उसके भीतर जो प्रोसेस चल रही होती है, थॉट प्रोसेस, वो चलती माइंड से, ब्रेन से नहीं। ये भी लोगों को कंफ्यूजन है। लोग सोचते हैं दिमाग सोचता है, दिमाग नहीं सोचता। सोचता तो मन है। वो 2 जगह सप्लाई करता है, एक जगह ब्रेन में, दूसरी जगह हार्ट में। सोचने का काम माइंड करता है, ब्रेन तो बाद में करता है। ब्रेन उसका एग्जीक्यूशन करता है। इसी माइंड, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, ठीक है। जी तो हम क्या करते हैं, फिजिकली उठ गए, चाय वाय पी ली, मुँह धो लिया, जी परफ्यूम लगा लिया और ऑफिस से उठे। आपने शट डाउन किया, आप अपने माइंड को भी शट डाउन करिए। क्योंकि अगर आपका माइंड शट डाउन नहीं है, वो जब घर जाएगा तो उसके कैलकुलेशन चालू हो जाते हैं। सुबह अगर वाइफ से पंगा करके आया ना, तो अंताक्षरी जाने के पहले ही चालू कर देता है घर में। सुबह उसने बोला अब मैं ये बोलूँगा, अब मैं ये बोलूँगा, अब मैं वो। आदमी सारे सवाल जवाब भीतर ही करता है, बाहर तो मौका भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही। पहली चीज, इंस्ट्रूमेंट के साथ माइंड को भी शट डाउन करो। अब मैं घर जाऊँ, पहली चीज शट डाउन जो करते हैं, जी मतलब आप पहला पॉइंट ही शट डाउन पकड़ लो कि आपको जब जहाँ से उठना है और जहाँ आपको जाना है घर, तो आप जो भी शट डाउन करते हैं, अरे जनाब, लोग पेन
भी बंद कर लेते हैं। सही बात, बिल्कुल सही। लेकिन लोग जो है दिमाग बंद नहीं करते, शट डाउन प्रॉपर करें हर चीज़ का। फिर आप घर में एंट्री लें। हमेशा एक बात याद रखिए, आपके घर से मतलब मैं समझता हूँ कि 100-200 मीटर दूरी तक आपका घर, उसमें घर के रहने वाले अपने वाइब्रेशन कैच कर रहे होते हैं और दे रहे होते हैं। इंसान को दूसरा काम करना चाहिए, अपने घर में प्रवेश करने के पहले भीतर से मौन हो जाना चाहिए, एकदम मौन। मौन मतलब बातचीत बंद करो। वो ऑफिस का भी जो ख्याल चल रहा होगा, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, ये आपको, इसको मौन कहते हैं, साइलेंस, नॉट म्यूटनेस। हम लोग क्या करते हैं, म्यूट हो जाते हैं। नो, साइलेंस, मौन एकदम। तो म्यूट में आप डिसिप्लिन तो हो जाते हैं, पर साइलेंस में आप शांत भी हो जाते हैं। सेकंड काम, थोड़ा सा मौन साधिए। थर्ड में जब घर में घुसें तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहती है, देखो मैं तो एक हिंदू आदमी हूँ और मेरे लिए धर्म मतलब शांति, मेरी मतलब ईश्वर मतलब शांति, मेरे लिए जो कुछ भी है शांति, पहली चीज़। सभी धर्म यही कहते हैं। तो आप जब अपने घर में एंट्री लें तो हो सकता है आपको कोई मेंबर मिले या ना भी मिले। अगर मिल जाए तो तीसरा काम जरूर करना भैया, ज़रा मुस्कुराइए। बिना मुस्कुराए हुए एंट्री लेना ही मत घर में। लोग सूमड़े के सूमड़े निकलते हैं और दिन भर दफ्तर में, आजकल तो मुस्कुराने का जॉब है लोगों का। जी। और मैंने देखा ये दिन भर मुस्कुराने वाले लोग जब शाम को घर आते हैं, आप इनका चेहरा देखना, ऐसा जैसे मोहल्ले में 100 जूते मारे हों, ऐसा मुंह लटका के एंट्री लेंगे। कई तो एक्टिंग करते सीरियस होने की, ताकि घर वालों को होता पता नहीं क्या लोड है, और घर वाले भी बेचारे चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं है, सब गेम चल रहा है। आप रियल हो जाए, एकदम मुस्कुराएं, ज़रा मुस्कुराइए। ये तीसरा पॉइंट। चौथा, हर घर में एक देव स्थान होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं कि सिख हैं, मुसलमान हैं, सबके घर में एक देव स्थान है। या तो उसने कोई पवित्र ग्रंथ रखा होगा या देवता की छवि होगी। मेरा सबसे आग्रह है, आपके घर में एक छोटा सा भी मंदिर है तो वो मंदिर नहीं है, वो एनर्जी पॉइंट है। बिल्कुल सही। आप वहाँ से एनर्जी ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी हो। जी। तो मेरा फोर्थ स्टेप ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले घुसते घर के मेंबर को मुस्कुरा दो। बातचीत किसी से मत करो, ना बीवी से, ना हस्बैंड से, ना बच्चे से, ना माँ। सबसे पहले उस जगह जाओ जहाँ वो है। कहाँ है कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है बड़ा कोई फर्क नहीं, लेकिन वहाँ जाके बोलिए हम आ गए। और सुबह जब घर से निकले तब भी वहाँ पे हम जा रहे हैं। एक ताकत है जनाब, ईश्वर किसी ने नहीं देखा, क्या रूप है मैं नहीं जानता, लेकिन ईश्वर एक ताकत होती है, एक मोरल सपोर्ट होता है, एक पैशन का नाम है। आप आके रिपोर्ट करिए हम आ गए। और फिर फिफ्थ में आपको जो ठीक लगे, आपके बच्चों से बात करना हो, वाइफ से बात करना हो, भैया ऐसा मेरा अनुरोध है, घर में आने के बाद पांचवा पॉइंट, पहला शब्द बड़ा मीठा बोले। क्या बात है, बहुत पहला शब्द, पहला मतलब उसके बाद पंखे करना तो करो, देखो करे बिना मानोगे नहीं, कोई हमारी सुने नहीं, लेकिन पहला शब्द, क्या बात है, बड़ी थकी लग रही हो, क्या बात है, सब ठीक तो है। और उसके बाद फिर ये 5 काम करिए, बैकुंठ घर में उतर आएगा। गुरुजी ये तो बहुत अच्छे पॉइंट्स है और सब पेरेंट्स के लिए थे। बच्चों को हनुमान चालीसा एक फन तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, कोई उसका कोई तरीका? बच्चे के भीतर आधी माँ है और आधा पिता है जब तक कि वो बच्चा है। जैसे वो यूथ के पहले भी एक एज आती है जिसको टीनेज बोलते हैं जी। ठीक है, तो हम टीनेज के पहले तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि टीनेज में तो दूसरे लोग एंट्री ले चुके होते हैं जी। फिर उसकी आधी माँ और आधा बाप जो है ना वो धुंधला हो जाता है। लेकिन एक बच्चे के भीतर और कुछ भी नहीं है, आधी माँ है आधा पिता है। तो यदि आप किसी बच्चे से कहें कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ो, फन में ही भले ही कराएं, तो वो तो खेल की तरह ले लेगा, लेकिन उसको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। वो तो खिलौने से भी खेल रहा है,
कितनी तो राइम्स याद करा देते हैं स्कूल में, जी। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा। अब इससे क्या हो रहा, ना लकड़ी के पत्ते, ना काठी के, ना घोड़े के, वो तो रिदम है, शब्द है, तो उसको अच्छा लग रहा है। जी। ठीक है, ऐसे कई गीत। लेकिन मिल क्या रहा है? हनुमान चालीसा को पहली चीज तो पेरेंट्स ये समझें कि हनुमान चालीसा मंत्र है, वो चौपाइयाँ नहीं है, मंत्र है। और मंत्र में जो भी उस आदमी को तैयार करता है वो उस देवता की शक्ति उतारता है। तो हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में हनुमान जी उतरे हैं, इसलिए हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है। ध्यान दीजिए इस बात पे, शब्दावतार। ठीक है, तो हम बच्चे से जब हनुमान चालीसा जोड़ें तो हमारा पर्पस ये भी होना चाहिए कि उसको उसका रियल मंत्र का रिजल्ट मिले, स्वाद मिले, इफेक्ट मिले। तो ये काम पेरेंट्स ही कर पाएंगे, बच्चा तो उछलेगा ही। मतलब इवन देन हमसे कई बोलते हैं कि जब हम हनुमान चालीसा इसको याद कराते हैं ना, तो ये बिस्तर पे कूद कूद के याद करता है। तो हम बोलते हैं वो नहीं कूद रहा, आप कूद रहे हैं, उसका दिख रहा है कूदना, आपका दिख नहीं रहा है। तो मेरा सीधा सुझाव है कि यदि किसी बच्चे को कोई माँ हनुमान चालीसा याद कराना चाहे जी। तो पहले वो माँ बोल ले शांति से, फिर उसको याद करें। ये 2 टायर सिस्टम चलेगा। मैं अगर पिता हूँ और मुझे अपने बच्चे को हनुमान चालीसा, जो कि छोटा है, तो पहले मैं बोलूँ एक बार, 3.5 मिनट मैं इन्वेस्ट करूँ, तो मेरी बॉडी में सारे वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे। ध्यान में उससे बोलूँ, चल अब मेरे साथ। लोग क्या करते हैं, आए, अरे चलो टाइम हो गया सोने का, हनुमान चालीसा, और बस रटाना चालू किया। आप उसको समझिए। और अगर ऐसे करेंगे, और ख़ास तौर पे सोते समय बच्चे को कराइए। ये गलती कभी ना करें कि बच्चा तैयार हो रहा है, शाम को बैठा है, तब हनुमान चालीसा कराएं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद बात तो हो जाए सोने से पहले एकदम, जब वो सोने के मूड में आ जाए जी, तो हनुमान चालीसा। आपने प्रश्न तो नहीं पूछा, पर ये प्रश्न खड़ा होगा जब सुनेंगे तो कई लोग पूछेंगे। कई मम्मियाँ कहती हैं कि वो हमारे बच्चा जिद्दी है, करते ही नहीं। भाई एक तो बच्चा जिद्दी होगा तो नहीं करेगा कि माँ बोलेगी कि सुन जी। दूसरा बच्चा बड़ा हो गया होगा तो नहीं सुनेगा, नहीं करना मेरे को। या तो नादान होगा, जिद्दी होगा, या बड़ा होगा। जी। तो एक बहुत अच्छा प्रयोग है, बच्चा जब सो जाए, उसने जागते हुए आपका कहना नहीं माना जी। तो जब वो सो जाए, और सोते हुए बच्चे पे यदि माँ, खास तौर पे पिता भी करे तो रिजल्ट आएंगे, लेकिन माँ अगर सोते हुए बच्चे के सिर पर हाथ फेर दे, पता नहीं परमात्मा ने औरत को माँ बना के क्या नियामत दी है कि उसकी हथेली से जो तरंगे निकलती हैं, वो अगर हनुमान चालीसा रूपी चौपाई बोल के कोई माँ अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेर दे, 6 महीने में कैसा ही टफ चाइल्ड हो, कंट्रोल में आ जाए। ऐसा कर ले, लेकिन करें मंत्र मानकर कि हम अपने बच्चे को हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ाएं कि वो काम डाउन हो जाए, उसमें क्लैरिटी आ जाए, आदि आदि के लिए ऐसा करना चाहिए। फिर एक बार आप पूछ रहे तो मुझे याद आई कि एक बार एक हस्बैंड मेरे पास आया, वो ऐसे ही सुन रहा था जी। तो उसने बोला आप कहते हैं सिर पे हाथ फेरो तो कंट्रोल में जाते। मैंने कहा बिल्कुल, आपके बच्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे अगर आप सिर पे हाथ फेरेंगे हनुमान चालीसा। और वो 6 महीने बाद मेरे पास आया हस्बैंड कि आप तो कहते हैं सिर पे हाथ फेरो तो कंट्रोल में आ जाएंगे। मैंने कहा आने चाहिए, बोले आ ही नहीं। मैंने क्या बात कर रहा है? फिर मैंने पूछा किसके सिर पे हाथ फेरो? बोले वाइफ के फेर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। अरे हाथ किसके फेरो, ये तो समझ आ गए। बच्चे को कंट्रोल करने के लिए जो साइकिल है वो क्रिएट करना पड़ेगा हनुमान चालीसा, ऐसा जी। जी। यंगस्टर्स में परिवार का महत्व उनको कैसे समझाया जाए? अब क्या हो रहा है कि परिवार से बच्चे क्यों नहीं जुड़ते? व्यवहारिक कारण तो ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम अभी आया हमारा जी। उसने बहुत टाइम लेना चालू कर दिया। पहले नहीं था। पहले हमें 2 महीने, मुझे अगर मेरे बालपन की, मतलब मैं जब युवा हुआ 12 पास करके कॉलेज में आया तो एक सिस्टम था कि 2 महीने की छुट्टी लगती थी। तो 2 महीने कैलेंडर बनता था। पेरेंट्स कहते यहाँ हमारे साथ चलो, यहाँ चलो। तो 5 भाई बहन थे हम, लेकिन 5 की एक साथ ही छुट्टी लगती थी। 5 के से एक साथ स्कूल कॉलेज खुलते थे। 5 को पेरेंट्स एक साथ लेते। अभी के सिस्टम एजुकेशन का हो गया, सेमेस्टर सिस्टम है। अभी एक बच्चे का भी चल ही रहा है, दूसरे के सेशनल चल रहे थी, तो आप वैसे ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे।
दूसरा इतना होमवर्क, इतना लोड, इतनी एक्टिविटी। तो धीरे धीरे अब फिर माँ बाप भी कहते हैं अभी तो टाइम बच्चे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं, तो कोई एक्टिविटी घर की कर नहीं पाते। तो अब सवाल यहीं खड़ा हुआ कि बच्चों के मन में ग्रोन अप होते टाइम फैमिली की वो वैल्यूज़ ही ख़त्म हो गई, क्योंकि टाइम स्पेस ही नहीं, कहाँ से लाएंगे। उस सब के लिए समझ लगता है, उस सब के लिए शाम को डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठ के खाना, उस उतनी देर में भी बच्चे मोबाइल या कुछ और करेंगे। एक मोबाइल अलग इशू आ गया एजुकेशन के साथ, कि वो आदमी को और उसने काटा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप ध्यान दें तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, बच्चों में हमारी आत्मा बसती है, ऐसा कहते हैं। जी जी हाँ, कहते हैं ना, दादा दादी बिल्कुल। पोता पोती देख के, माता पिता बच्चों को देख के। या मैं अगर आपसे कहूँ आंख बंद करके माँ को याद करो, तो आप इसलिए माँ को याद करके थोड़े प्लीजेंट हो जाते हैं कि आपकी आत्मा बसती है। तो हम लोग आत्मा हैं। तो घरों में युवा पीढ़ी को आत्मा का बोध जितना कराया जाएगा, वो परिवार से उतने जुड़ जाएंगे। और फिर वो एक बात ध्यान रखेंगे कि 5 मिनट दूंगा पर दिल से दूंगा समय। 1 घंटा देते हैं, दिल से नहीं देते। तो आत्मा पे रहने के लिए मेरा इंडियन फैमिलीज़ के मेंबर से एक रिक्वेस्ट है, एक घर में ऐसा टाइम बनाएं जिसको हम लोग ग्रुप मेडिटेशन कहते हैं। आप किसी शिविर में जाएं, आश्रम में जाएं, ग्रुप मेडिटेशन होता है जी। लेकिन परिवार में आप देखना, परिवार में सब अपना अपना मेडिटेशन करते हैं। हस्बैंड अलग करता है, वाइफ अलग, बच्चे अलग। तो पेरेंट्स एक नियम बना लें, आपके घर में 10 मेंबर हो, 5 हो, 2 हो, 4, हस्बैंड वाइफ भी एक साथ बैठ के मेडिटेशन करें, तो आपकी सोल और दूसरे की सोल की कनेक्टिविटी आएगी और नई पीढ़ी के बच्चे आत्मा के स्तर पे परिवार से जुड़ जाएंगे। यही एक ढंग है। बाकी तो जो अब स्केजुअल है, जो लाइफ स्टाइल है, जो अप्रोच है जी, उसमें कोई स्पेस नहीं कि आप परिवार से जोड़ सकें। यही एक तरीका है। गुरुजी, जैसे हनुमान जी को सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, तो ये भाव सब में कैसे लाया जाए? एक शब्द है हमारे यहाँ, निरहंकारिता, ईगोलेसनेस। आप जितने निरहंकारी होंगे, आपका अहंकार जितना शून्य होगा, आप उतनी अच्छी सेवा कर सकते हैं। सेवा की पहली शर्त है आपका ईगोलेस होना। अगर आपका अहंकार है और आप जो सेवा कर रहे हैं, फिर वो सेवा नहीं, वो सौदा है, वो सौदा, वो एक प्लानिंग है, वो आपको कोई कामयाब होने का एक ढंग है। तो सेवा, हनुमान जी सेवा इसलिए कर पाए, बहुत निरहंकारी थे। हनुमान जी का तो ईगो लेवल 0 ही था। तो अगर सचमुच हनुमान जी से कोई सीखे तो पहले तो अपने आप को निरंकारी बनाए। जब भी कोई सेवा करने जाए ना, तो फिर भूल जाए मुझे क्या मिलेगा, मैं बड़ा छोटा, सेवा करें। और समर्पण का अर्थ एक ही होता है, डिवोशन। और डिवोशन आता है फेथ से, भरोसे से। तो अपने से ऊपर एक शक्ति पर भरोसा रखिए, कोई है जो करा रहा है, वो करा रहा है तो हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल ये है भरोसा। तो कभी कोई काम बिगड़े, कभी ऐसा लगे, तो भरोसा मत छोड़ना। ये भरोसा कि हमारे साथ खराब होने ही नहीं देगा। हम सोचेंगे तब वो खराब होगा, इवन देन मौत तक भी। भरोसा ऐसा है कि अगर आपकी टांग भी टूट जाए तो आप भरोसा रखना कि इसके पीछे भी उसकी कोई ना कोई मकसद है, उसकी हुकूमत है, वो हुक्म दे रहा है, हम टांग तोड़वा रहे हैं। तो भरोसा समर्पण को पैदा करेगा, निरहंकारिता सेवा को पैदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने समय दिया उसके लिए।